हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे। और आज हम करेंगे सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती है, उसके सॉल्यूशंस कैसे निकाले जाते हैं। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने के दो मेथड है। फर्स्ट इज द फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड वन इज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। पहले हम करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है। इसमें आपके पास कोई भी इक्वेशन दी होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सबसे पहला काम क्या करना, आपने उस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करना है। मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब देखो आपके पास इक्वेशन दी हुई है 5x² प्लस 7x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको आप कंपेयर करो, a की वैल्यू क्या आई इसमें 5, b की वैल्यू क्या आई 7 और C की वैल्यू क्या आई है 2। और सबसे पहले आपने क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है किसका, A और C का। A और C को आपने मल्टीप्लाई किया, A की वैल्यू 5 है, B की वैल्यू 2 है। A और C को मल्टीप्लाई करके आ गया आपके पास 10। ये जो 10 नंबर्स आया आपके, इसके बनाने अब आपने फैक्टर्स की। कौन कौन से फैक्टर्स है, जैसे 1 और 10 को मल्टीप्लाई किया, यू विल बी गेट द 10, और 2 और 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास भी क्या आएगा 10 आएगा। और कौन कौन से फैक्टर बने इसके, 1 2 5 10, ये फैक्टर्स बने। अब देखो 1 और 2 को जब आपने इस दोनों को नंबर को मल्टीप्लाई किया, आपके पास जो 10 आ रहा है, 10 के साथ कौन सा साइन आ रहा है, प्लस का साइन आ रहा है। तो प्लस का साइन, जब भी आपके पास प्लस का साइन आएगा प्रोडक्ट में, तो मतलब जो भी आपके फैक्टर्स होंगे उनके साथ या तो प्लस का साइन लगेगा या फिर दोनों नंबर्स के साथ माइनस का साइन लगेगा। ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ द बी। अब देखो बी की वैल्यू क्या है 7, 7 के साथ कौन सा साइन आ रहा है, प्लस का साइन आ रहा है। तो इट मींस कि जो दोनों नंबर्स हैं उनके साथ कौन सा साइन लगेगा, प्लस का साइन लगेगा। इसलिए b की वैल्यू आएगी 2 + 5। अब 7 को हम क्या करेंगे, तोड़ के लिखेंगे 2x + 5x। 2x + 5x कितना हो गया आपके पास, 7x हो गया। फिर +2, अब आपने 2 2 के पेयर बना दिए, 5x² + 2x, 5x + 2। ठीक है, बना दिए। फिर इन दोनों नंबर्स में देखा क्या चीज कॉमन आ रही है, देखो ध्यान से देखो, इन दोनों में कॉमन आ रहा है x। तो देखो जब आपने x कॉमन ले लिया तो अंदर रहा 5x + 2। अब इन दोनों नंबर्स में कोई भी नंबर कॉमन नहीं आ रहा है तो आपने लेना है 1। ठीक है, बहुत बच्चे बहुत बड़ी मिस्टेक कर देते हैं, यहाँ पे कोई भी नंबर कॉमन नहीं लेते, तो क्वेश्चंस आपका बिल्कुल रॉन्ग हो जाता है। तो इसलिए आपने इन दोनों में नंबर्स क्या आ रहा है, कॉमन कोई नहीं आ रहा है, तो आपने कौन सा नंबर लेना है, 1 लेना है। अंदर क्या रह गया फिर 5x + 2। जब आप फैक्टर्स बनाएंगे ये दोनों नंबर्स आपके पास क्या आएंगे, सेम आएंगे। अगर ये दोनों नंबर सेम आ रहे हैं तो इट मीन्स आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। अगर आपने नंबर सेम नहीं आ रहे हैं, इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो मतलब आपने कहीं गड़बड़ी कर दी है। तो देखो ये दोनों नंबर सेम आ रहे हैं, इसको आपने 1 टाइम्स लिखा 5x + 2, और दिस वन x + 1, इस नंबर को लिख लिया। अब आपने दोनों नंबर को अलग अलग करके लिख लिया, 5x + 2 इज इक्वल टू 0, x + 1 इज इक्वल टू 0। ये क्या बन गया आपके पास, लीनियर इक्वेशन बनी, और ये भी लीनियर इक्वेशन बनी। x की वैल्यू आपने निकाल दी थी, 5x इज इक्वल टू, मैंने आपको कल भी बताया था, लेफ्ट हैंड साइड से जब नंबर कोई राइट हैंड साइड में जाता है तो उसका साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ये प्लस का साइन है, ये क्या बन गया, माइनस का। तो देखो x की वैल्यू -2/5, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। ये कौन सा मेथड है आपके पास, फैक्टराइजेशन मेथड। मैंने एक एग्जांपल बताया, एक एग्जांपल मैं और बता रही हूँ आपको इसी मेथड का। देखिए सेकंड एग्जांपल है 6x² + x - 12 इज इक्वल टू 0। अब देखो इसको भी आपने सबसे पहले कंपेयर कर लिया, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। a की वैल्यू 6, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू -12। और उसके बाद आपने a और c को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई किया। a की वैल्यू क्या है 6 है, और c की वैल्यू क्या है -12 है। अब देखो जब इन दोनों नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आ रहा है -72। अब देखो नंबर क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है। इट मीन्स जो आपके पास फैक्टर्स बनेंगे उसके साथ एक में प्लस का साइन लगेगा, दूसरे के साथ माइनस का साइन लगेगा। ठीक है, अब ये डिपेंड किस पे करेगा कि बड़े नंबर के साथ कौन सा साइन लगेगा, ये डिपेंड करता है b की वैल्यू पे। देखो b के साथ कौन सा साइन आ रहा है, प्लस का साइन आ रहा है, तो इट मींस जो बड़ा नंबर आएगा उसके साथ कौन सा साइन लगेगा, प्लस का, और छोटे नंबर के साथ कौन सा साइन लगेगा, माइनस का। अब देखो फैक्टर 72 के 1 × 72, 2 के टेबल में भी 72 आता है, 3 के टेबल में आता है 3। ठीक है, और उसके बाद 4 के टेबल में भी आता है 72, और 6 के टेबल में भी आता है 72, 8 के टेबल में भी आता है 72। ठीक है, अब देखो 8 और 9, 8 और
9। अब 8 के साथ 8 कौन सा नंबर है, जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे 8 और 9 में से 8 माइनस कर दी, क्या रहा आपके पास 1। तो 9 के साथ कौन सा साइन लगेगा, प्लस का, और 8 के साथ कौन सा साइन लगेगा, माइनस का। अब देखो ये लिख लिया आपने, 9x माइनस 8x माइनस 12। x को आपने स्प्लिट करके लिखा 9x माइनस 8x। अब देखो इन दोनों में से कौन सा नंबर कॉमन आ गया, एक तो x कॉमन आ गया, और 6 और 9 दोनों नंबर, ये दोनों नंबर्स किसके टेबल में आ रहे हैं, 3 के टेबल में आ रहे हैं। तो 3 2 जा 6 प्लस 3, और इन दोनों में से माइनस का साइन कॉमन ले लिया आपने, तो ये साइन क्या बन गया, प्लस का। अब देखो 8 और 12 किसके टेबल में आ रहे हैं, 4 के टेबल में आ रहे हैं। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। ठीक है, दोनों नंबर सेम है, 1 टाइम्स लिख लिए, और 3x माइनस 4 लिख लिया आपने। अब देखो दोनों नंबर को अलग अलग करके लिख लिया, 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 3x, x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 4/3, यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 3/2। उसके बाद ये हो गया, फिर उसके बाद आपके पास आ गया सॉल्यूशंस ऑफ द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये तो समझ में आ गया होगा आपको, फैक्टराइजेशन मेथड। अब नेक्स्ट इज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में इसमें दोबारा सबसे पहले आपने क्या निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट, डी की वैल्यू निकालनी है। तो जो मैंने आपको बताया था कि डी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, कौन सा फॉर्मूला होता है उसको निकालने का, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तभी आप अप्लाई कर सकते हो अगर आपके पास सॉल्यूशंस क्या होंगे, रियल होंगे। रियल सॉल्यूशन कब होते हैं, व्हेन डी इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0, या डी की वैल्यू क्या आएगी, इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी हुई है, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसको भी कंपेयर कर लिया आपने सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। a की वैल्यू क्या आ गई 2, b की वैल्यू क्या आ गई -5, c की वैल्यू क्या आ गई 3, d की वैल्यू निकाल ली, b स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखो b की वैल्यू -5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 माइनस 4ac, 24 आ गया। सॉल्व करके 25 माइनस 24 1 आ गया। अब 1 किस में आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है, तो लिख लेना आपने ग्रेटर देन 0। तो d इज ग्रेटर देन 0, तो रूट्स आर रियल, तो इसीलिए आपने इसके क्वेश्चंस आगे करना है। अगर d की वैल्यू लेस देन 0 आए तो आप लिखना रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, क्वेश्चन यहीं पे खत्म कर लिया। फिर x की वैल्यू निकाली, अगर आपके पास कब निकालोगे, जब d ग्रेटर देन 0 आए और d की वैल्यू या तो इक्वल टू 0 आए। तो इन दो केसेस में आपने आगे करना है। अब x की वैल्यू, दिस इज द फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। कुछ बच्चे यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह d लिखते हैं, वो भी बिल्कुल ठीक है। अब देखो वैल्यूज पुट कर दी, b की वैल्यू क्या थी -5, ठीक है, प्लस माइनस माइनस ए कर लिया सॉल्व, 25 माइनस 4, ब्रैकेट के बाद माइनस का साइन है, अंदर के साइन चेंज हो गया, दैट इज ए क्या बन गया, प्लस बन गया। 25 माइनस 24 ये आपने सॉल्व किया था, अभी डी निकाला था, डी की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। अब ये नंबर किस में आ रहा है आपके पास, स्क्वायर रूट में, तो आपने इसका स्क्वायर निकाल के कर देना। 1 का स्क्वायर क्या आता है, 1 ही आता है। अब देखो एक बार में आपने प्लस का साइन लिया, दूसरी बार में आपने माइनस का साइन ले लिया x के लिए, 5 प्लस 1, दूसरी बार में लिखा 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4। सॉल्व किया इसको, 5 प्लस 1 6 डिवाइडेड बाय 4, यहाँ पे x इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 4 1 आ गया, यहाँ पे 3/2 आ गया। x की वैल्यू क्या आ गई 3/2, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। ये है आपके पास सॉल्यूशंस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कैसे निकाला जाता है, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।